नमस्कार, मैं आज श्रुति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बात करेंगे केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव को लेकर। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा था, उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बीजेपी की साख जो है वो अब दांव पर लगी हुई है। उसके बाद से ही योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम उनको चुनौतियां देने लगे समाजवादी पार्टी। जी हाँ, अखिलेश यादव की ओर से बड़ी चुनौतियां कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को पारित कर दी गई थी और सबसे बड़ी चुनौती ये थी, सबसे बड़ी मुसीबत उनके सामने ये खड़ी हो गई थी कि उनके ही राज्य के डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य, जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो कभी भी किसी भी वक्त दल बदल सकते हैं। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। आपको बता दें कि मॉनसून सत्र के लिए अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को ये हाल ही में बड़ा प्रस्ताव दिया था कि 100 लाइए और सरकार बनाइए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने ये ऑफर स्वीकार ना किया था, इस प्रस्ताव को स्वीकार ना किया था और अब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच तल्खियां बढ़ने लग गई हैं। केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को माफियाओं का गढ़ कहते नजर आ रहे हैं, यानी साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में जब सपा की सरकार थी तब माफियाओं का राज सबसे ज्यादा था। ये मुद्दा सुल्तानपुर में हुए एनकाउंटर से भी जोड़कर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। किस तरह से, थोड़ा इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। सुल्तानपुर में जिस तरह से शरेआम एनकाउंटर हुआ, कहीं ना कहीं सुल्तानपुर में जो आप देखें, जो घटना कहीं ना कहीं घटती नजर आई थी, पहले मंगेश यादव का एनकाउंटर, फिर उसके बाद अदनान का एनकाउंटर, कहीं ना कहीं लगातार एनकाउंटर की स्थितियां सुल्तानपुर में बढ़ती नजर आई और कहा यह जाने लगा, क्योंकि अखिलेश यादव ये कहते नजर आ रहे थे कि सरकार का यानी भारतीय जनता पार्टी का कोई अधिकार नहीं बनता किसी भी आरोपी को शरेआम मार देना, किसी भी पुलिस प्रशासन का कहीं ना कहीं काम नहीं बनता आरोपियों को दिन दहाड़े गोली मार देना। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो ये योगी आदित्यनाथ के ही शासनकाल में हो रहा है। हालांकि अब देखा जाए तो इसका जवाब केशव प्रसाद मौर्य ने बखूबी तरीके से दिया है। केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी पर अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधते नजर आए हैं। माफियाओं का गढ़ समाजवादी पार्टी को कह दिया है। देखना अब उनके इस बयान के बाद ये होने वाला है कि आखिर समाजवादी पार्टी पर इसका क्या असर पड़ेगा और दूसरा, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आखिर अपनी साख को कैसे वापस मजबूत करेगी। क्या केशव प्रसाद मौर्य को इस बार बीजेपी बड़ा मौका कोई देती नजर आएगी या फिर सरकार बदलेगी और सीएम की गद्दी पर केपी मौर्य विराजमान हो सकेंगे। फिलहाल अब आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।